नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसपी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी इस क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास हमारी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के रिगार्डिंग होने वाली है। इस चैप्टर की हमने एक क्लास पहले ले ली है। यदि वो आपने नहीं देखी है तो जाकर के आप चैनल पर देख लेना। कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स के नाम पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर अब तक की जितने हमने टॉपिक आपको करवाए हैं उनकी क्लास और इस चैप्टर की जो आपकी एक क्लास हो गई है वो भी आपको वहां पर मिल जाएगी। उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं और जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल नंबर, वो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम जानेंगे कोफिशिएंट और सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में जो आपके पॉलिनोमियल के रिलेशन होता है उसको आज की क्लास में जानेंगे। और जितनी भी आज इस चैप्टर से आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं वो आज की क्लास में हमारे सारे ही क्लियर हो जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपके ग्रुप में कोई ऐसा बच्चा हो जो ये चाहता हो कि एक ही प्लेटफॉर्म से हमको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट भी मिल जाए तो उनको हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम क्या जानेंगे, यानी कि गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध। यानी कि आपका शून्य क्या होगा, जीरोस और कोफिशिएंट यानी गुणांकों का हमको उनका रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे मैंने कल आपको टाइप बताया था तो उसी के हिसाब से देखेंगे। पहला टाइप होता है हमारा रेखीय बहुपद। तो रेखीय बहुपद में जब निकालोगे तो रेखीय बहुपद का पहले तो हमको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे तो वो होता है आपका ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ये होता है आपका एक रेखीय समीकरण। क्या होता है? एक रेखीय समीकरण। इससे हमको निकालना है, पहले तो इसके क्या निकालने हैं, रूट्स, यानी कि इसके पहले हमको मूल निकालने। क्या निकालने हैं? मूल। मूल कह लो चाहे आप कह लो शून्यक। शून्यक ही आपका क्या होता है, शून्यक और मूल दोनों एक ही चीज होते हैं। क्या होते हैं? दोनों एक ही चीज होते हैं। क्योंकि मूल भी क्या कहते हैं हम, वही वैल्यू जिसको आप इक्वेशन में रखोगे तो इक्वेशन के जो दोनों ही साइड है वो क्या हो जानी चाहिए, इक्वल हो जानी चाहिए। और वही क्या कहता है आपका शून्यक भी कहता है। दोनों चीज की एक ही बात है, इसलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, या तो इसके शून्य निकाल लीजिए या मूल के लीजिए, कुछ भी आपको निकालना है। तो सब इससे पहले जब इसके शून्य निकालोगे तो यानी क्या करोगे, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू हमको 0 दे रखा है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, शून्य। शून्य क्या होता है, यानी कि उस इक्वेशन में वेरिएबल के स्थान पर मान रखना है। तो वेरिएबल का मान निकालना है, यानी एक्स का मान निकालना है। तो ए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का बी। तो एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस का बी बाई ए। ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए। अब माइनस का b क्या लिख सकते हैं, यानी कि माइनस अचर का गुणांक, अचर गुणांक क्या लिख सकते हो, यानी कि माइनस b को क्या लिख सकते हो आप, माइनस अचर गुणांक इनटू अपॉन में लिखोगे आप, यानी a क्या है आपका x का गुणांक, यानी x का गुणांक क्या हो गया, x का गुणांक क्या हो गया, यानी माइनस के अचर का गुणांक, यानी कि b क्या है आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है। b क्या है आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है। b क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू, क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम कहते हैं आपका अचर गुणांक। क्या कहते हैं, अचर गुणांक। और x क्या हो गया, यानी कि जो a है वो क्या है, x का गुणांक। तो यही क्या है हमारा शून्यक, यानी कि x के जो शून्यक है उनके मध्य जो आपका रिलेशन होगा वो क्या होगा, माइनस का अचर गुणांक अपॉन x का गुणांक। ये तो होता है आपका रेखीय बहुपद के लिए। किसके लिए, रेखीय बहुपद होता है उसके लिए आपका ये हमको देखना पड़ता है। अब मैं इसके आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। दूसरा है आपका रेखीय, आपका दूसरा होता है द्विपद समीकरण, यानी द्विघात समीकरण या कह लीजिए या द्विपद समीकरण कह लीजिए, बात एक ही है। यानी कि द्विघात यानी कि एक ऐसा समीकरण जिसमें आपके
वेरिएबल की जो पावर होती है वो होती है 2। कितनी होती है? 2। ये मैंने आपको कल की क्लास में वैसे पढ़ा भी दिया है। तो जब इसको लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके जो मूल आते हैं वो आते हैं 2। एक आता है अल्फा, दूसरा आता है बीटा। कितना आता है? एक अल्फा आता है आपका, दूसरा आता है बीटा। तो जब यहाँ से आपकी दो कंडीशन बनती है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। इसको कहते हो आप मूलों का योगफल। क्या कहते हो? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा। और दूसरा होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल जिसको कहते हैं अल्फा बीटा, यानी दोनों का प्रोडक्ट कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आता है आपका? माइनस का बी बाई ए। और जो अल्फा बीटा होता है वो कितना आता है? सी बाई ए। कितना आता है? सी बाई ए। जब इसको कोफिशिएंट के हिसाब से लिखोगे तो माइनस का बी, माइनस बी क्या है? यानी कि एक्स का गुणांक। क्या है? एक्स का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और नीचे ए जो है वो क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यानी कि एक द्विघात समीकरण के लिए मूलों के योगफल और गुणांकों के बीच जो संबंध आया वो क्या आया? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमको देखने के लिए मिलता है यदि मूलों के योगफल के साथ हमको कोफिशिएंट का आपका रिलेशन देखना हो तो। और यदि गुणनफल के हिसाब से देखना हो तो सी बाई ए, यानी सी क्या है आपका? कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? एक अचर गुणांक है। क्या है? अचर गुणांक। अचर गुणांक अपॉन ए क्या है आपको यहाँ पर देखा था उसी प्रकार एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इससे हमको दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए ही ध्यान में रखना है कि कैसे हम कोफिशिएंट निकालते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनसे ही ज्यादातर आपके पेपर में जो क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में वो इन दो कंडीशनों से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो यानी कि दो क्वेश्चन आई द्विघात समीकरण होगा जिसमें आपको दो कंडीशन देखने के लिए मिलेंगी। एक तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है? माइनस का एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। और एक होता है मूलों का गुणनफल, तो वो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी को क्या कहते हैं हम? अचर गुणांक। और ए को क्या कहेंगे? अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोनों चीज समझ में आ गई होंगी। एक तीसरी कंडीशन और आपके जो सिलेबस में दी हुई है वो बनती है आपकी त्रिघात समीकरण के मूलों के साथ आपका कोफिशिएंट के संबंध। तो वो भी देखते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ एग्जांपल देखेंगे इन तीनों ही कंडीशनों से रिलेटेड, ताकि आपको अच्छे से ये कंडीशन समझ में आ जाए। तो साथियों अगली कंडीशन है आपकी त्रिघात समीकरण की, जिसमें आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे यानी इसका जो हम एक मानक रूप होता है वो क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये इसका एक सामान्य रूप कह लीजिए, वो आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ से आपको तीन कंडीशन मिलेंगी। क्या मिलेंगी? तीन कंडीशन। एक तो होता है इसके मूल जो होंगे वो क्या होंगे आपके? अल्फा होगा, एक मान लेते हैं, एक बीटा होगा और एक मान लेते हैं गामा होगा। ये क्या है? अल्फा, यानी कि इसको कहते हैं अल्फा। ये होगा आपका बीटा और ये क्या होगा आपका? गामा। ये आपके तीन मूल हो गए। तो यहाँ से आपको तीन मूल है तो आपको तीन कंडीशन देखने के लिए मिलेंगी। दो मूल है तो दो कंडीशन, एक मूल है तो एक कंडीशन। तो तीन मूल है तो तीन कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन होगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि मूलों का योगफल। इसको कह लीजिए मूलों का योगफल। मूलों का योगफल। मूलों के योगफल के साथ जब देखोगे तो यानी कि माइनस का बी। जब हम मूलों का जब द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल देख रहे थे तो मूलों का योगफल क्या था? आपकी पहली कंडीशन थी माइनस का। क्या थी? माइनस का। तो यहाँ भी हमको क्या लेना है? माइनस का, यानी माइनस का बी बाई ए। क्या होगी? माइनस का बी बाई ए। यदि मूलों का गुणनफल देखेंगे, एक कंडीशन यहां से बनती है गुणनफल से पहले आपकी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी एक मूल के साथ दूसरा मूल मल्टीप्लाई में हो रहा है, फिर दूसरे के साथ पहला वाला, तीसरा और तीसरे के साथ पहला वाला मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपकी कंडीशन बनती है सी बाई ए। और तीसरी लास्ट कंडीशन होती है वो होती है मूलों का तीनों का गुणनफल, वो होती है आपकी माइनस का डी बाई ए। अब याद कैसे रखोगे? यानी हम पहले लेना है बी, वो लेना है माइनस का, फिर प्लस या फिर माइनस, यानी कि अल्टरनेटिव क्रम से आपको प्लस माइनस के हिसाब से लेना है। शुरू कहां से करना है? माइनस से।
जैसे द्विघात समीकरण में स्टार्ट किया था माइनस फिर प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस फिर प्लस या फिर माइनस। अब इनको जो कोफिशिएंट के हिसाब से लिखोगे तो माइनस का बी, माइनस बी किसका कोफिशिएंट है, बी आपका एक्स स्क्वायर का, किसका एक्स स्क्वायर का, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन ए किसका गुणांक है आपका एक्स क्यूब का, यानी एक्स क्यूब का गुणांक। ये तो हो गया आपका मूलों के योगफल के साथ आपका गुणांकों का संबंध। अब जब मूलों के दो के मल्टीप्लाई के साथ जो मूल है उनका जब आप कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन देखोगे तो वो क्या होगा सी बाई ए, यानी सी क्या है आपका एक्स का गुणांक, क्या है एक्स का गुणांक, क्या है एक्स का गुणांक अपॉन ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक, क्या है एक्स क्यूब का गुणांक। अगर तीनों ही मूलों का जब गुणनफल देखोगे, यानी कि मूलों का जब गुणनफल देखोगे तो वो क्या होता है माइनस का डी बाई, माइनस का डी क्या है, डी क्या है आपका यहाँ पर अचर गुणांक, क्या है अचर गुणांक, यानी कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट है आपका, और अपॉन में ए दे रखा है तो ए क्या है आपका एक्स क्यूब का गुणांक। यानी कि तीन कंडीशन यहाँ से बनती हैं। जब सिंगल डिजिट में आपको कोफिशिएंट दे रखे हो उनका योग देखना हो तो माइनस का एक्स क्यूब का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। जब आपको दो दो के साथ मूलों का योगफल निकालना हो, यानी मल्टीप्लाई में दो मूल हो फिर दो मूल हो फिर दो मूल हो, तो इनका जब मल्टीप्लाई निकालना हो तो एक्स का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। और जब है तीनों मूलों का गुणनफल निकालना हो, यानी माइनस का डी बाई ए, यानी कि माइनस का अचर गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये इससे भी आपकी तीन कंडीशन देखने के लिए मिलती है। तो तीनों जो आपके थे बता दिया मैंने। एक रेखीय समीकरण होता है उससे आपके मूल निकलते हैं, द्विघात समीकरण होता है उससे आपके दो कंडीशन निकलती है, और त्रिघात समीकरण है उससे आपकी तीन कंडीशन मिलती है। अब इन तीनों ही जो समीकरण हैं उनके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ताकि आपको अच्छे से तीनों ही कंडीशन समझ में आ जाए। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल की मदद से हमको समझते हैं। तो अब हमको जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो इसकी हमको शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। तो शून्य क्या होते हैं, इसकी दो कंडीशन आई थी शून्यकों की, एक तो होती है आपकी अल्फा प्लस बीटा, दूसरी होती है अल्फा बीटा। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या होता है एक शून्य, दूसरा आपका शून्य का बीटा, उन दोनों का योग भी यदि दो शून्य है तो उन दोनों का योग भी आपका शून्य ही होगा। तो यानी कि ये आपको अब क्या दे रखा है एक द्विघात समीकरण, कैसे पता चला, एक्स स्क्वायर की पावर देगी दो, यानी कि जो जिसमें एक ऐसा समीकरण जिसमें आपकी दो पावर होती है वो होता है आपका द्विघात समीकरण। ये हमने कल वाली क्लास में भी सीखा था। तो अब हमको क्या निकालना है सम ऑफ जीरोस। क्या निकालोगे, पहले तो शून्यकों का योग, क्या निकालोगे शून्यकों का योग, या कह लीजिए आप मूलों का योग, एक ही बात है, शून्यकों का योग या मूलों का योग, क्या कह लीजिए मूलों का योग, मूलों का योग। वो क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करोगे तो यानी कि यहाँ से हमको सबसे पहले तो क्या निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा भी निकालना होगा और बीटा भी निकालना होगा। तो हम इसके पहले सबसे पहले क्या करेंगे फैक्टर, फैक्टर करोगे तो ये मैंने जो आपका फोर्थ चैप्टर था द्विघात समीकरण मैंने वो कंप्लीट करवा दिया, उसमें जाके देखना कि फैक्टर कैसे करते हैं। तो हम फैक्टर करेंगे तो यानी एक्स स्क्वायर ऐड करें तो 7i और मल्टीप्लाई करें तो आपका 10i, यानी कि 5x प्लस के 2x प्लस का 10। यहाँ से आपके दो वैल्यू आएंगी, यानी x प्लस 5 और x प्लस 2, x प्लस 5 आ गया, x प्लस 2 आ गया, यानी कि अल्फा की वैल्यू एक तो आएगी आपकी माइनस का 5, यानी जो चिन्ह है उसका उल्टा कर दीजिए, और बीटा की वैल्यू आएगी माइनस का 2। जब दोनों वैल्यू यहाँ पर रखोगे, यानी दोनों ही वैल्यू जब रखोगे तो यानी कि माइनस का 5 और बीटा की वैल्यू माइनस का 2, यानी कि माइनस का 7 आया। क्या आया माइनस का 7। अब हमको क्या करना है इसको कोफिशिएंट के हिसाब से यानी कि रिलेशन के हिसाब से लिखना है। तो माइनस का 7 यानी माइनस 7 क्या है आपका x का गुणांक, क्या है x का गुणांक, क्या है x का गुणांक अपॉन 7 के नीचे अपॉन में यदि कुछ नहीं हो तो क्या मान सकते हैं एक मान सकते हैं, और एक ही क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक।
तो ये रिलेशन आ गया, यानी कोफिशिएंट और जीरो के बीच में जो आपका गुणांकों में संबंध आया वो कितना आया आपका -7/1। और एक और देखोगे, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल के साथ भी तो आपको संबंध निकालना है, यानी कि जितनी आपकी कंडीशन बनेगी उतने ही आपको सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाने हैं। यानी शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल के साथ संबंध दर्शाओगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू आई है आपके पास -5 इंटू बीटा की वैल्यू -2, यानी कि -10। कितना आ गया, माइनस माइनस कितना हो गया, +10। कितना आ गया, +10। 10 के नीचे यदि हम मान सकते हैं अपॉन 1, फिर से 10 क्या है आपका, 10 है सी की वैल्यू। यहाँ पर यदि तुलना करोगे सी क्या होता है हमारा, कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि अचर गुणांक। क्या होता है, अचर गुणांक। अपॉन में हो जाएगा 1 क्या है, x² का गुणांक। क्या है, x² का गुणांक। तो बस इतना ही करना है आपको, इतना आपको अच्छे से समझना है कि हमको क्वेश्चन में क्या करना है। जब गुणांकों के और जीरोस के बीच में आपको रिलेशन बताना हो तो बस, अगर दूसरी द्विघात समीकरण है तो 2 कंडीशन लगानी है, त्रिघात समीकरण हो तो 3 कंडीशन लगानी है। बस सिर्फ आपको इतना करना है और इससे ज्यादा कुछ भी आपको नहीं करने का। उम्मीद है ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको इस प्रकार के क्वेश्चनों को करना है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि कोई भी और डाउट हो वो आपको क्लियर हो जाए। एक और एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे, यानी एग्जाम्पल दे रखा है x² -3, यानी एक फिर से आपको द्विघात समीकरण दे रखा है। इसके हमको जीरोस और कोफिशिएंट के मध्य यानी कि रिलेशन निकालना है, यानी शून्यक और आपका गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। तो जब इसके सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना है या जीरोस निकालने, यानी मूल निकालने हैं आपको। सबसे पहले मूल निकालोगे तो क्या लिख पाओगे, यानी कि x² -3, तो यानी कि x -√3 और x +√3, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे तो यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करोगे यानी √3। इसको क्या लिख सकते हैं, यानी x का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब क्या लिख सकते हो, यानी a² माइनस का b², यानी a - b a + b, ये हमने लगा लिया। तो यहाँ से एक मूल तो आ गया, यानी कि आपका अल्फा और बीटा 2 मूल होते हैं, तो एक मूल आ गया √3 और एक आ जाएगा आपका माइनस का √3। ये 2 मूल आपके आ गए। अब हमको शून्यकों और आपका गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। तो शून्य क्या होंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा कितना है आपका 3 और प्लस का यानी कि माइनस का √3, यानी दोनों ही रूट में है तो दोनों से आपका कैंसिल, यानी कि 0 आ गया। कितना आ गया, 0। 0 कुछ नहीं होता, वहां पर क्या मान लेते हैं 1। 0 क्या है यहाँ पर आपको क्या होता है, यानी कि मूलों का जब योगफल निकालते हैं तो ऊपर क्या होता है, यानी कि आपका x का गुणांक। यहाँ पर x का गुणांक नहीं है तो क्या करोगे, माइनस का x का गुणांक अपॉन 1 क्या है आपका x² का गुणांक, x² का गुणांक, और सॉल्व करके कितना आ रहा है आपका 0। अब जब शून्य को गुणनफल निकालोगे तो वो कितना आएगा, 3√3 मल्टीप्लाई माइनस का √3, तो कितना आ गया, -3। क्या आ गया, -3। √3 से √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया और माइनस का चिन्ह हो गया। तो -3 को लिखोगे तो अपॉन में 1 लिख सकते हैं, यानी -3 क्या होगा आपका अचर गुणांक, यानी कि माइनस का अचर गुणांक अपॉन -3 आ रहा है तो -3 ही क्या है अचर गुणांक, तो माइनस लेके नहीं चलोगे, क्या लिखोगे, डायरेक्ट ही अचर गुणांक अपॉन 1 क्या है, x² का गुणांक। इस प्रकार के आपके ज्यादातर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। साथियों अब एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं हम अपने शून्य और अपने कोफिशिएंट यानी गुणांकों के बीच रिलेशन। तो आपको जो अब इक्वेशन दे रखी है वो एक क्यूबिक इक्वेशन है, यानी कि त्रिघात समीकरण की इक्वेशन है, यानी x³ - 5x² - 16x + 80। ये जो दो शून्यक परिणाम में समान है, यानी कि इसके जो दो मूल हैं वो क्या है आपके परिणाम में समान, यानी एक 5 है तो दूसरा भी 5 है, परंतु चिन्ह आपके विपरीत हैं, यानी कि आपकी जो साइन है वो विपरीत है, यानी एक 5 है तो दूसरा -5 होगा। तो हमको शून्य के आपके ज्ञात करने हैं, क्या करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। मान लिया त्रिघात समीकरण की आपके 3 मूल होते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये 3 मूल होते हैं, इनमें से उसने कह दिया 2 समान है, यानी एक
समान हो गए, लेकिन चिन्ह में क्या है आपके विपरीत, तो यानी कि नए मूल आपके हो गए, नए मूल क्वेश्चन के हिसाब से जो उसने कहा है, तो आपके ये 3 मूल हो गए। अब हम क्या करेंगे, अपने जो कोफिशिएंट और आपका जो शून्यकों के बीच आपका संबंध होता है उसको लगाएंगे, यानी कि जो मूलों का योगफल होता है वो पहला कंडीशन होता है, यानी कि शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, यानी कि माइनस का बी यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, ये आपकी पहली कंडीशन होती है। जब इस कंडीशन से चेक करोगे तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा के स्थान पर एक मूल अल्फा, बीटा क्या है आपका माइनस का बीटा, माइनस का अल्फा हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस के साथ माइनस प्लस के गामा इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है आपके पास, माइनस का 5, यानी कि माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 5 अपॉन एक्स क्यूब यानी कि 1, यानी माइनस से आपका माइनस अल्फा खत्म, गामा इज इक्वल टू बचेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि एक मूल तो आ गया आपका 5, यानी कि गामा की वैल्यू तो आ गई आपके पास अब 5। अब हमको क्या निकालनी है, अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू निकालनी है कि वो भी आपके क्या मान हो सकती है। तो यानी कि जब मूलों का गुणनफल निकालोगे तो यानी मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल वो क्या होता है आपका अचर गुणांक, अचर गुणांक अपॉन माइनस का अपॉन ए, यानी कि एक्स क्यूब का गुणांक, ये आपका फॉर्मूला होता है, यानी कि रिलेशन होता है आपका मूलों का कह लीजिए या शून्यकों का कह लीजिए गुणनफल इज इक्वल टू माइनस का अचर गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस माइनस का अचर गुणांक क्या है आपका 80, यानी कि माइनस का 80 अपॉन एक्स कितना है आपका 1, एक्स क्यूब कितना है आपका, यानी एक्स क्यूब का गुणांक कितना है आपका 1, यानी कि अल्फा बीटा और गामा, यानी कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होगी आपके पास -80/1। अल्फा कितना दे रखा है आपको, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस के अल्फा इंटू गामा की वैल्यू अभी निकल कर आई है आपके पास 5 इज इक्वल टू माइनस का 80, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 3 बजे 16 बार, यानी कि माइनस के 16, यानी कि अल्फा इंटू अल्फा कितना हो गया माइनस का अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यानी अल्फा इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस के 4, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस का 4, यानी कि अल्फा क्या हो सकता है आपका प्लस माइनस 4, तो बीटा क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू माना था माइनस के अल्फा, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस माइनस का 4, तो यानी कि माइनस से जब देखोगे तो माइनस का तो माइनस प्लस हो जाएगा आपका 4, यानी बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस प्लस का 4, यानी कि अल्फा यदि प्लस का 4 है तो बीटा कितना होगा माइनस का 4, यदि अल्फा माइनस का 4 है तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी प्लस की 4। तो आपने तीनों ही मूल बड़ी आसानी से निकालना सीख लिया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। यदि त्रिघात समीकरण के मूलों के गुणनफल और आपका सम ऑफ रूट्स के जब आप गुणांकों के साथ संबंध निकालोगे तो वहां से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि आपको मूल बतानी है कि क्या क्या आपके देखने के लिए मिलते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है और जो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे ही आपके क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपका एक और टॉपिक बचता था, वो बचता था एल्गोरिथम मेथड क्यूबिक इक्वेशन के लिए, यानी कि विभाजन विधि। लेकिन वो आपका जो न्यू पैटर्न आया है 2026 का, उससे आपका सिलेबस हट चुका है वो वाला टॉपिक, इसलिए हम वो टॉपिक आपके लिए नहीं करवाएंगे, वही टॉपिक आपके लिए करवाए रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ इस वीडियो में विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।